हेलो ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू मोबाइल ट्रेडर। आज की वीडियो में हम गोल्ड की कंप्लीट वीकली एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि अगले 7 दिनों में गोल्ड का ट्रेंड कैसा रहेगा, क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर कैसी मूव आ सकती है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोल्ड के अंदर लास्ट वीक में मार्केट बस रेंज ही करती रही है और एक चैनल के अंदर मार्केट अप जाती थी। तो सबसे पहले हम वीक को ही देख लेते हैं कि वीक टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट का क्या डायरेक्शन है। तो वीक टाइम फ्रेम के अगर अंदर हम देखें तो ये लास्ट हमारे पास आई ये है और स्विंग लो बन रहेगी। इसके अंदर ही मार्केट रेंज कर रही है। मार्केट के अंदर अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, मार्केट फिलहाल रेंजिंग जोन के अंदर। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो हमारे पास सपोर्ट एरिया बन के आ रहा है वो आ रहा है एक ये सपोर्ट एरिया हमारे पास एक बन के आ रहा है, ये एक छोटा सा। ठीक है, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद स्वीप किया है। स्वीप यानी एक ब्रेकआउट नहीं किया लेकिन स्वीप किया। स्वीप करके मार्केट अब जा रही है। मीन्स के इसने नीचे एक दो तीन 3 वीक्स की उसने लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ अप साइड की लिक्विडिटी। तो पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट नेक्स्ट वीक अपने प्रीवियस एंड प्रीवियस हाई को ब्रेक करे या स्वीप करे। इसकी जो भी लिक्विडिटी है मार्केट है उसे ग्रैब करे। तो अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें, डेली टाइम फ्रेम के अंदर प्रीवियस लिक्विडिटी सारी ग्रैब हो चुकी है। अब रह गया अपसाइड की लिक्विडिटी। मीन्स कि ये जो हाई है मार्केट इसे ब्रेक कर सकता है आने वाले इस वीक के अंदर। तो हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बाइंग में देखेंगे, लेकिन हमारे पास इस वीक को ब्रेक करने के लिए ये एक सप्लाइंग एरिया पड़ा हुआ है जहाँ से मार्केट हल्का फुल्का रिएक्ट ले सकती है। अगर मार्केट इसे पकड़ लेती है देन मार्केट यहाँ से गिर भी सकती है। लेकिन ये हमारे पास एक सप्लाई का जोन पड़ा हुआ है। अगर मार्केट नीचे आने का इसका मूड हुआ तो हमारे पास एक डिमांड जोन भी है जिसे हम कहेंगे बाय साइड होती। ये सारा हमारे पास जोन रहेगा बाइंग साइड देख। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम H4 के अंदर। 4 आवर टाइम के फ्रेम के अंदर देख लेते हैं कि मार्केट का क्या मूव रह सकती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारे पास लास्ट एंड लास्ट, ये लास्ट एक जोन है जहाँ पे हमारे पास मार्केट रिएक्ट कर सकती है। ये जहाँ से मार्केट टच होकर एक दफ़ा रिएक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो अब ऊपर लिक्विडिटी एरिया बना हुआ है तो मार्केट इसे ज़रूर ग्रैब करेगी। ठीक है, मार्केट से लिक्विडिटी को ग्रैब करके देन यहाँ से नीचे आ सकते हैं या फिर एक तो हमारे पास ये कंडीशन। अगर मार्केट यहाँ से टच करके, अभी मार्केट यहाँ पे है, तो यहाँ से टच करके अगर यहाँ पे आती है देन मार्केट ये इसका। ठीक है जी। वरना दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरी कंडीशन ये हो सकता है कि मार्केट यहीं आए, डायरेक्ट से ब्रेक करे, स्वीप करे एंड देन अप जाने। ठीक है, दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये रह सकता है। एंड तीसरा तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ आए, यहाँ की लिक्विडिटी लिक्विडिटी ग्रैब करे। ग्रैब करने के बाद यहीं से फिर नीचे, यहाँ से तीसरी जो सिनेरियो है वो क्या है कि इतना अच्छा नहीं आ सकता। मार्केट यहाँ से यहाँ नीचे ब्रेक करके अब जा सकती है या इस सप्लाई जोन से टैप करके नीचे आ सकती है। तो ये हमारे पास दो कंडीशन। अगर हम इस जोन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो और इसके अंदर स्ट्रैटेजी। देखते हैं H1 के अंदर। H1 के अंदर क्या चल रहा है? H1 के अंदर जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो ज़रा, H1 के अंदर भी हमारे पास ये एक डिमांड जोन है। इसके अलावा H1 के अंदर देखें तो ये सारी की सारी एक डाउन साइड लिक्विडिटी बन चुकी है। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब जरूर करना है। ये
ये लिक्विडिटी एरिया है और इस लिक्विडिटी को मार्केट ज़रूर हंट करेगी। तो लिक्विडिटी एक यहाँ बनी हुई है, इसके अलावा हमारे पास अप साइड के ऊपर भी लिक्विडिटी नज़र आ रही है। मीन्स के लिक्विडिटी दोनों साइड है, मार्केट का मूव दोनों साइड है। अब यहाँ क्या कंडीशन हो सकती है, यहाँ से टच करके पहले अप साइड की लिक्विडिटी ले, फिर डाउन साइड, यहाँ पे पहले डाउन साइड की लिक्विडिटी ले ले, फिर अप साइड की लिक्विडिटी। ठीक है, ये इसने ऐसे कहा। 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें, 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम थोड़ी स्ट्रक्चर मैपिंग करें, तो लास्ट हमारे पास जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है वो है ये। ठीक है जी, हम इसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट अपने इस वाले डिमांड जोन को टैप किया, देन मार्केट अप चली। इसके अलावा देन फिर मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और इसके बाद दोबारा मार्केट अपने डिमांड जोन को टैप किया और अप साइड की तरफ इसमें। अब देखा जाए तो मार्केट का जो करेक्टर है, जो चेंज ऑफ करेक्टर बन रहा है, वो तो है ये वाले। ठीक है जी, मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर है ये, और मार्केट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बड़ा हुआ है ये। तो हम वेट करेंगे, अगर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करे, यहाँ पर डिमांड जोन दे, देन हम बाइंग साइड देखें। इसके अलावा मार्केट यहाँ इस अप साइड की लिक्विडिटी ले, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी ले, लिक्विडिटी लेने के बाद टच करे यहाँ पे, देन मार्केट फिर चेंज ऑफ करेक्टर करे और फिर कुछ इस तरह मार्केट अप जाए, लिक्विडिटी ले। ठीक है जी, लिक्विडिटी लेने के बाद करेक्टर चेंज करे, देन हम यहाँ से सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा सिनेरियो नहीं होता, अदरवाइज क्या कंडीशन है सकते हो, मार्केट यहाँ से अप जाए, यहाँ से इसी के रिटेस्ट पे यहाँ जाए, दोबारा यहाँ पे करेक्टर चेंज करे और फिर हमें एक टाइम साइड की मूव मिल सकते हैं इस तरीके से। ठीक हो गया जी, 2-3 हमारे पास कंडीशन है। तो फिलहाल जो हमारे पास मेन डिमांड जोन आ रहे हैं वो एक ये पड़ा हुआ है। अगर हम इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें तो ये एरिया निकल गया। इसके अंदर हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्मेशन लेंगे, कंफर्मेशन लेने के बाद हम एक ट्रेड बाइंग साइड की प्लान करेंगे, और वो जो ट्रेड बाइंग साइड की प्लान होगी, मैं अगर यहाँ पे इस तरह पे लॉन्ग प्लेस करूँ तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा, इतना सा। ठीक है जी, और टारगेट इस हवाले से हमारा रहेगा कुछ नहीं, बस 1:10 हमारा टारगेट रहेगा, और कहने के 1400 पॉइंट का हमारा टीपी रहेगा अगर मार्केट यहाँ से यहाँ पे आती है तो, वरना यहाँ से हम सेलिंग की ट्राई भी करें। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा मार्केट का ओवरव्यू है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर सकती है। यहाँ हमें इस सप्लाई जोन से सेलिंग एक देगी, और ये ज़रूर देगी अगर मार्केट अप साइड की लिक्विडिटी, याद रखें, अगर मार्केट अप साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करती है, देन अगर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब पहले करती है, देन हमें सेलिंग मिलेगी। सेलिंग कह लें कि 200 पे 250 पिप की सेलिंग हमें मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट फिर अप ही अप है, अप ही अप। ठीक हो गया। तो गोल्ड के अंदर जो हमारा सिनेरियो है वो ये है कि लिक्विडिटी दोनों साइड बनी हुई है, तो देखना है कि इसकी पहली मूव क्या होगी। पहली मूव में फेक होगी, देन हम जो पहली मूव होगी वो मैनिपुलेट होगी, देन डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक हो गया, बस ये हमारे पास गोल्ड का सिनेरियो है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी चीज़ आपको समझ ना आए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास एक ये एरिया भी नज़र आ गया। ठीक है, ये भी बहुत पावरफुल एरिया। अब दो जोन हमें मिल गई, या एक ये जोन, यहाँ पे मार्केट टैप करके लुट सकती है, और यहाँ पे टैप करके भी लुट सकती है। ठीक हो गया जी, तो ये सारी चीज़ें हैं गोल्ड। सेलिंग जो है वो कह लें कि इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बाइंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं सेलिंग का क्यों ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के ने नीचे की साइड लिक्विडिटी बहुत बना, और मार्केट जब भी मूव करती है तो
इसे फ्यूल चाहिए होता है, मार्केट मूव करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। और फ्यूल कहाँ से आता है? लिक्विडिटी से। लिक्विडिटी जब मार्केट ग्रैब करती है देन उसके बाद ही वो कोई एक अच्छा पंप या डाउन। तो ये हमारे पास एक गोल्ड का ओवरऑल सिनेरियो है। सही हो गया? ठीक हो गया। अब चलते हैं हम बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन के अंदर क्या, बीटीसी के अंदर आने वाले टाइम के अंदर क्या मूव कर सकती है। तो सबसे पहले हम वीक के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाएंगे। बिटकॉइन जो है वो क्या है ना कि आजकल थोड़ा रेंजिंग जोन के अंदर था, जिसकी वजह से मैं इसे ट्रेड नहीं करता। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया होगा जी। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे है, इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया सारी और इस वाले बाइंग जोन से मार्केट अब उठ रही है। हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या रिएक्शन आ रहा है वो भी जरा देख लेते हैं। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर, हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्ट, ये हमारे पास एक जोन था बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, इसको मार्केट ने टैप किया था। अब जा रही है अपसाइड। सेलिंग जोन यहाँ पे मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा बिटकॉइन के अंदर, कोई भी सेलिंग जोन नज़र नहीं आ रहा है। ये हमारे पास से बेहतरीन किस्म की लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट ने इसे ग्रैब करना ही करना है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें कुछ नज़र नहीं आया। हाँ अलबत्ता बाइंग जोन कुछ देख लेते हैं। बाइंग का एरिया, बाइंग का एरिया भी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आता। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देख लेता तो हमें जरूर कुछ ना कुछ। हाँ जी, सबसे पहले देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारे पास एक बेहतरीन बात, एक ये, इसके अलावा एक हमारे पास आ गया है जी ये वाला बाइंग। यहाँ पे दो हमारे पास बाइंग एरिया निकल के आ चुके हैं और सेलिंग एरिया हमारे पास कौन कौन सा रह सकता है? एक ये, इसके अलावा सेलिंग ये हम लिख देते हैं जोन है ये हमारा। और मेन जो हमारा सेलिंग जोन निकल के आ रहा है वो है जी ये, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मार्केट के मूव इस जगह से मार्केट टैप करके या इस जगह से मार्केट अब यहाँ से नीचे आ रही है, इस जगह से टैप करके आप निकल जाना है, या इसने यहाँ पे टैप करके शिफ्ट दे के यहाँ से आप निकल जाना। ठीक हो गया, ये हमारे पास दो सिनेरियो आ चुके हैं। लेकिन बिटकॉइन का ये कन्फर्म है कि आप इसने जाना ऊपर, इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं। ठीक हो गया जी। हमें अपने जोन्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई देखते हैं कि यहाँ पे आप देखें हमारे पास स्ट्रक्चर हो चुका है जी। बेहतरीन किस्म का मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है। ब्रेक करने के बाद ये एक एरिया है कि जहाँ से मार्केट उठ सकते हैं। इसके अलावा ये एक एरिया, पीछे से भी अगर हम देखें तो एक बुलिश ट्रेंड हमारे पास नज़र आ रहा है, मार्केट यहाँ से उठ। तो मेन जो एरियाज हैं वो मैंने आपको बता दिया कि जितना बड़ा आपका जोन होगा, जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा, उतना ही बेहतरीन मार्केट पर। तो देखें मेन जो जोन निकल के आ गया है इस जगह पे, ये 1,21,400 से 1,22,000, ऑलमोस्ट 23,000, 1,23,000, 1,21,500 से 1,23,000 तक का हमारा ये सेलिंग बन गया। ठीक हो गया। एक हमारे पास जोन ये रह गया, इसके अलावा करंट मार्केट यहाँ चल रहा है एक जोन है, यहाँ से रिएक्शन आ सकता है। इसके अलावा जो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर छोटे छोटे जोन्स, सेलिंग जोन, बाइंग जोन, ऑर्डर ब्लॉक्स, कुछ भी वर्क नहीं करता। वो वर्क करेंगे भी तो कितने, 20 पिप, 30 पिप, 40 पिप, बस। तो क्या नहीं, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी होगी और उतना ही ज़्यादा मार्केट अच्छा मूव देगी और आपको प्रॉफिट ज़्यादा। ठीक हो गया। आप कम रिस्क ज़्यादा रिवॉर्ड कैप्चर कर सकते हो अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा है, अगर आपके अंदर पेशेंस है।
इस मार्केट के अंदर वही स्टेबल रह सकता है जिसके अंदर पेशेंस वाला बंदा ही इसके अंदर कामयाब हो सकता है, आम कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता। तो बस यही हमारे पास एक एरिया के, अगर मैं इसकी थोड़ी सी मार्केट यहाँ से, ये एक हमारे पास एरिया रहेगा ये। इसके अलावा अगर हम देखें एक ये सिनेरियो, ठीक हो गया। इसके अलावा या फिर मार्केट यहाँ से टैप करके नीचे भी आ सकती है। या फिर अगर ऐसा नहीं हो तो मार्केट डायरेक्ट जाए यहाँ से, मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ही ऊपर चले, डायरेक्ट ऊपर जाए, तो फिर ये किसी जोन को टैप करे और फिर ये सही हो गया, फिर इनमें से किसी जोन को टैप करे, फिर ये। तो ये हमारे पास दो तीन सिनेरियो है, ये चीज़ एंड ये चीज़। सही हो गया, ये दो तीन सिनेरियो हैं। तो ये जो आप सिनेरियो देख रहे हैं ये आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएंगे, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें अगर आपने ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारे पास बिटकॉइन का सिनेरियो होगा। बिटकॉइन के अंदर हम ज़्यादा नेक्स्ट वीक में बाइंग को ही देखेंगे कि मार्केट के क्या सिनेरियो रह सकता है। नाउ अब हम शिफ्ट कर जाते हैं, एक हमने फॉरेक्स का पेयर ले लेते हैं, एक हमने कमोडिटी गोल्ड को कर लिया, बिटकॉइन को कर लिया, और एक हम फॉरेक्स का पेयर कर लेंगे यूएसडी जेपी। यूएसडी जेपीवाई बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत बेहतरीन कह लेंगे पेयर है। ये गोल्ड के कह लें उल्ट मूव करता है। अगर गोल्ड अप जा रहा है तो यूएसडी जेपीवाई नीचे आएगा, अगर यूएसडी जेपीवाई अप जा रहा है तो गोल्ड नीचे आएगा। इसका एक को रिलेशन होता है, वो अगर आप जानना चाहते हैं कि यूएसडी जेपीवाई और गोल्ड के अंदर क्या रिलेशन है, तो उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो भी लेके आ सकता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, वीक टाइम फ्रेम के अंदर का हम देखें तो वीक टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले ये हमारे पास एक लाइन एरिया जहाँ से मार्केट टच होके नीचे गिरी है। ठीक है जी, मार्केट नीचे गिरी है, इसने पहले सारी हाई की लिक्विडिटी ली है, हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा नीचे और डाउन मूव देने के बाद अब इसने दोबारा प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी ले चुकी है। अब मार्केट का अब डायरेक्शन है, वीक हमें बता रहा है कि मार्केट अप है। और वीक के अंदर अगर हम देखें तो एक और चीज़ हमें नज़र आ रही है, वो आ गई मोस्ट पावरफुल ट्रेंड लाइन। ठीक हो गया, यहाँ पे वीक की ट्रेंड लाइन बन रही है, डेली टाइम के अंदर सेम ट्रेंड लाइन बन रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो ये हमारे पास बाइंग का एरिया निकल के आ रहा है, बाइंग। ठीक है जी, और अगर मार्केट नीचे आना ही चाहती है तो ये हमारे पास ठीक है जी। इसके अलावा सेलिंग अगर हम देखें तो मार्केट में किस जगह से रह सकती है, वो है जी सेलिंग। ये ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम देखें तो ये ये हमारा जोन है। मार्केट यहाँ से टच करके गिरी है, इसके बाद अब क्या है कि यहाँ पे ड्रामे कर रही है थोड़े बहुत, और ड्रामे करके अभी ये रेंज के अंदर आ चुकी है। आप देखें ये लिक्विडिटी बना रही है अप एंड डाउन दोनों साइड, ये चीज़। और अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास आ चुकी है लिक्विडिटी, मार्केट ने अप साइड भी लिक्विडिटी बना दिया, डाउन साइड लिक्विडिटी बना दिया। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मार्केट का जो सिनेरियो रह सकता है वो यहाँ पे टच करके इस जगह पे, ये मार्केट का सिनेरियो रह सकता है। देन फिर इसके बाद जो कोई भी नहीं, तो हाँ ये ऐसा ही कर सकती है, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है। अगर मार्केट ने यहाँ से गिरना है तो क्या क्या गिरना है, कोई फ्लो ले गए
फ्यूल लेके गिरेगा, तो इसके पास फ्यूल होगा। फ्यूल कैसे आएगा? अगर ये ऊपर साइड की लिक्विडिटी लेंगे तब इसके पास फ्यूल होगा नीचे साइड। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मार्केट के अंदर जो मूव रह सकती है वो नेक्स्ट वीक ये रहेगी कि पहली जो मूव होगी वो इसकी मैनिपुलेटिव मूव होगी अपसाइड, एंड देन मार्केट डाउन साइड के अंदर आएगी। बाकी हमें जोन बड़े मिल चुके हैं, इन्हें मॉडिफाई करना, छोटे कर लेना। ये हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे तो हम उसमें बता देंगे कौन सा एक एरिया। अभी ये जो जोन है ये बहुत बड़े हैं, जब मार्केट करंट मार्केट आती है तो हम वहाँ बता देते हैं कि भाई इतना सा जोन है, इतने जोन के अंदर सिर्फ इतना सा जोन है, इसी जोन के अंदर मार्केट टच करेगी और गिर जाएगी। ये एक बहुत ही बेहतरीन एरिया होता है जहाँ से मार्केट सिर्फ और सिर्फ टच करके, टच एंड गो पॉइंट होता है। तो वो भी हम इंशाल्लाह साथ साथ अपलोड करते हैं। तो USD JPY का जो सिनेरियो रहेगा वो ये ही रह सकता है। तो ये हमने एक डाउनलोड कर दिया। सो गाइस, ये था आज का हमारा सारा एक वीडियो जिसमें हम, सो गाइस ये थी हमारी वीडियो जिसमें बता रहे हैं कि वीकली पॉडकास्ट के बारे में कि मार्केट के अंदर गोल्ड के अंदर कैसा सिनेरियो रह सकता है, और इसके अलावा बिटकॉइन के अंदर कैसा सिनेरियो रह सकता है, इसके अलावा USD JPY के अंदर क्या सिनेरियो रह सकता है। मेन यही पेयर्स होते हैं, अगर आप किसी एक के अंदर भी ट्रेड पकड़ लेते हैं मीन्स के आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, और उसे ट्रेड को कैप्चर करके होल्ड करना सीखें। क्योंकि जितनी देर तक आप होल्ड करेंगे उतना ही बेहतर आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकेंगे। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।